चमकदार रात के आसमान के नीचे अनगिनत सितारों और दूरस्थ अंतरिक्ष के बीच एक आकाशीय ज्योति है। यह एक विशेष खगोलीय पिंड है जो प्राचीन काल से ही लोगों को आकर्षित करता आया है। ध्रुव तारा, जो एक स्थिर मार्गदर्शक मीनार के रूप में कार्य करता है, हाल ही में इसकी विचित्रता कई चर्चाओं का केंद्र बन गई है। आखिर इस उत्तर तारा के हंगामे के पीछे कौन सा रहस्य छिपा है? आइए शोधकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर उत्तर तारा के उन अद्भुत और अज्ञात घटनाओं की अंतरिक्ष यात्रा पर निकलें। ध्रुव तारा, जिसे छोटा भालू नक्षत्र अल्फा तारा भी कहा जाता है, यह मध्यम चमक वाला तारा है और पृथ्वी की रात के आकाश में इसकी चमक 48वें स्थान पर है, जो प्रभावशाली प्रकाश बिखेरता है। यह खगोलीय उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है और सटीक उत्तर दिशा निर्धारित करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चाहे वह नाविक हों जो मार्ग बना रहे हैं या अन्वेषक जो महासागरों और अनजान क्षेत्रों को पार कर रहे हैं, वे सभी उत्तरी तारे की दिशा निर्देश के बिना नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी स्थिति लगभग पृथ्वी की घूर्णन धुरी के साथ संरेखित होती है। इस कारण यह उत्तरी गोलार्ध के आकाश में लगभग स्थिर रहता है। कल्पना करें कि पृथ्वी की धुरी एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ती है। उत्तर ध्रुव तारा इस रेखा के विस्तार पर स्थित है, इसलिए अवलोकन में यह लगभग स्थिर प्रतीत होता है, जबकि अन्य तारे इसके चारों ओर घूमते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है, लेकिन यह एक परिपूर्ण लट्टू की तरह स्थिर नहीं है, बल्कि इसमें एक धीमी और क्रमिक झूल होती है। इस झूल को अक्षीय स्थिरता कहा जाता है और यह सूर्य तथा चंद्रमा की पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षणीय प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है। यह लगभग 26,000 वर्षों के चक्र में होती है। पृथ्वी की धुरी एक गोलाकार रास्ते का अनुसरण करेगी, जैसे एक लट्टू जो धीरे धीरे संतुलन खोता जा रहा है। पृथ्वी की अक्षीय जड़ता के कारण इसकी धुरी की दिशा पृष्ठभूमि तारामंडल के संदर्भ में बदल जाती है। इसका मतलब है कि वर्षों के दौरान ध्रुव तारा की स्थिति भी बदलती रहेगी। भले ही वर्तमान में ध्रुव तारा उत्तरी ध्रुव की भूमिका में है, लेकिन पृथ्वी के अक्षीय स्थिरीकरण के कारण लगभग 13,000 वर्षों के बाद एक और तारा उत्तरी ध्रुव का स्थान ले लेगा। एक नया तारा उत्तरी तारा बन जाएगा। इस घटना को शोधकर्ताओं द्वारा स्टार प्रेसेशन कहा जाता है। लगभग 3000 ईसा पूर्व ड्रेको तारामंडल का एक कम चमकदार तारा थुबन उत्तरी तारा था। यह मिस्र में पिरामिड के निर्माण का दौर था, जो लगभग 500 ईस्वी तक चला। उत्तर तारा ने अब अपनी वर्तमान भूमिका निभानी शुरू की है। समय के साथ यह पृथ्वी के बिल्कुल उत्तरी दिशा के और करीब आएगा, जब तक कि सन 2102 के किसी समय यह पृथ्वी के ठीक ऊपर नहीं होगा। इसके बाद यह धीरे धीरे दूर जाना शुरू करेगा, लेकिन सन 3000 तक यह अब भी सबसे उत्तर की ओर स्थित तारा रहेगा। तो रात के आसमान में ध्रुव तारा कैसे खोजा जाए? यह इस पर निर्भर करता है कि आप पृथ्वी पर कहां स्थित हैं, क्योंकि कुछ स्थानों से ध्रुव तारा दिखाई नहीं देता। यदि आप पहले से ही नक्षत्रों को देखने में रुचि रखते हैं, तो ध्रुव तारे का पता लगाना एक दिलचस्प चुनौती होगी। एक सामान्य तरीका यह है कि उस अनोखे आकार के नक्षत्र को खोजें जो चम्मच जैसा दिखता है, जिसे सप्तर्षि तारामंडल कहा जाता है। यह 7 उज्ज्वल तारों से बना होता है और रात के आकाश में इसे पहचानना बहुत आसान है। सप्तर्षि तारामंडल में ध्रुव तारे को खोजने के लिए सबसे किनारे की 2 तारे ढूंढे। खगोल शास्त्री और शौकिया लोग इन्हें मार्गदर्शक तारे कहते हैं, यानी कि मिराक और डूपी। ये दोनों तारे ध्रुव तारे की ओर इशारा करते हैं। मिराक से डूपाई तक की रेखा के साथ इन 2 तारों के बीच की दूरी को लगभग 5 गुना बढ़ाएं और आप ध्रुव तारे को ढूंढ सकते हैं। जब आप ध्रुव तारे को ठीक से ढूंढ लेते हैं, आप अपने सिर के ऊपर रात के आसमान में काफी चमकीला तारा टिमटिमाते हुए देखेंगे। यदि आप अभी भी सुनिश्चित नहीं हैं कि आपने जो तारा पाया है वह ध्रुव तारा है या नहीं, आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा पहचाने गए उस तारे के बाईं ओर क्या आपको छोटा सप्तर्षि तारामंडल दिखाई दे रहा है। सप्तर्षि के शीर्ष पर 3 तारे होते हैं और उसका अंत ही उत्तर तारा है। हम जानते हैं कि कुछ लोग सोच सकते हैं कि सीधे छोटा सप्तर्षि खोजकर उत्तर तारा ढूंढना ज्यादा आसान है, लेकिन कभी कभी यह नक्षत्र बड़े सप्तर्षि नक्षत्र से अधिक पहचानने में कठिन हो सकता है। याद रखें, छोटे सप्तर्षि आपके लिए उलटे स्वरूप में, या यह कहें कि बड़े सप्तर्षि के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देंगे। जैसे ही आप अपनी खोज की पुष्टि करते हैं, तो बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक ध्रुव तारा खोज लिया है। लेकिन पृथ्वी के कुछ हिस्सों में ध्रुव तारा नहीं दिख सकता है। जब ध्रुव तारा भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर बढ़ता है, तो आकाश में इसकी स्थिति नीचे होती जाती है और अंततः यह क्षितिज के नीचे गायब हो जाता है। पोल स्टार ठीक क्षितिज पर होता है, इसलिए वहां इसे नहीं देखा जा सकता। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पोल स्टार को पूरी तरह से देख पाना संभव नहीं है। एक बहुत दिलचस्प तथ्य है जिसे कई लोग शायद नहीं जानते। अगर आपके पास दूरबीन नहीं है, तो वास्तव में आप ध्रुव तारे के सभी रहस्यों को नहीं देख सकते। ध्रुव तारा वास्तव में एक बहुतारा प्रणाली का हिस्सा है। मुख्य तारा ध्रुव तारा ए एक महादानव तारा है, जिसका द्रव्यमान सूर्य का लगभग 4.5 गुना है। इसका व्यास लगभग 44.5 मिलियन किलोमीटर है। खगोलविद इस तारे को सेफिड परिवर्ती तारा की श्रेणी में रखते हैं। यह पृथ्वी से लगभग 445.5 प्रकाश वर्ष दूर है। सेफिड परिवर्ती तारा एक प्रकार का दर्पण स्पंदित तारा है, जिसका मार्ग एक महातारा होता है। तापमान और चमक में परिवर्तन होते रहते हैं और उसके 3 सितारों के प्रणाली में ध्रुव तारा सबसे चमकीला होता है।
इसलिए इसे नग्न आंखों से देखना आसान होता है। इसके दो छोटे उपग्रहों को क्रमशः पोलारिस बी और पोलारिस कहा जाता है। उत्तर ध्रुवीय दीवार एक मुख्य अनुक्रम तारा है जो मुख्य तारे से लगभग 2400 खगोलीय इकाइयों की दूरी पर है, जबकि उत्तरी ध्रुव तारा दूसरा मुख्य अनुक्रम तारा है जो मुख्य तारे से काफी अधिक दूर, लगभग 18,000 खगोलीय इकाइयां दूरी पर है। इस कारण इन उपतारों को देखने के लिए आपको एक अच्छा टेलीस्कोप चाहिए। आपको एक उच्च गुणवत्ता वाली दूरबीन की आवश्यकता होगी। चंद्रा एक्सरे वेधशाला द्वारा ली गई ध्रुव तारे की वास्तविक छवि ने अद्भुत खगोलीय दृश्य प्रस्तुत किया। यदि हम इस छवि को झूम करें तो हम ध्रुव तारे के चारों ओर की परिवेश के विवरण देख सकते हैं। ये बादल धरती के नहीं हैं, बल्कि यह धूल के कणों, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड आदि से बना एक समग्र फ्लक्स निहारिका है। यह चित्र हमें ध्रुव तारा के चारों ओर की निहारिका को और स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति देता है। लेकिन अजीब बात यह है कि भले ही वे पोलारिस के चारों तरफ दिखाई देते हैं, वास्तव में वे तारे के पीछे स्थित हैं, आकाशगंगा के मैदानी क्षेत्र से दूर। इन धूल भरे नेब्यूला को केवल एक ही तारे द्वारा नहीं, बल्कि आकाशगंगा में स्थित सभी तारों की संयुक्त प्रकाश ऊर्जा से प्रकाशित किया जाता है। यह वाकई बहुत दिलचस्प है। अब हम देखते हैं, आपने पहले ही ध्रुव तारा की खोज के बारे में समृद्ध ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो आइए ध्यान दें हाल की एक प्रमुख खबर पर, जिसने खगोल शास्त्रियों के बीच व्यापक चर्चा उत्पन्न की है। शोधकर्ताओं को ध्रुव तारे की पृथ्वी से सटीक दूरी मापने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पोलारिस का अध्ययन बहुत जटिल है और यह लगातार खगोलविदों की तारों के व्यवहार की समझ को चुनौती देता है, जिससे हमें इसकी सही दूरी जानने में कठिनाई होती है। खगोल भौतिक वैज्ञानिकों के पास ब्रह्मांड में तारों के द्रव्यमान, उम्र और दूरी की गणना करने के कई तरीके हैं। इनमें से एक तरीका है तारकीय विकास मॉडल का उपयोग करना। शोधकर्ता तारों की चमक, रंग और धड़कन दर का अध्ययन करके तारों के आकार और चमक का अनुमान लगा सकते हैं, जिससे वे तारों के जीवन चरण का अनुमान लगा सकते हैं। जब यह सब स्पष्ट हो जाता है, हम यह जान सकते हैं कि वह तारा हमसे कितना दूर है। विशेष रूप से कैफिड तारे जैसे उत्तरी ध्रुव तारे के लिए यह मॉडल विशेष रूप से प्रभावी है, क्योंकि उनकी धड़कन दरें और चमक में सीधा संबंध होता है, जिससे दूरी का निर्धारण अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। ध्रुव तारा की धड़कन घटना से उसकी चमक उसके आयतन के परिवर्तन के साथ बदलती है। यह प्रक्रिया तारे के वातावरण में ऊर्जा अवशोषण के साथ निकटता से संबंधित होती है। जब तारे का आयतन बढ़ता है तो उसकी चमक बढ़ जाती है, और इसके विपरीत भी, जब आयतन संकुचित होता है तो चमक कम हो जाती है। इस परिवर्तन की विशेषता को सबसे पहले 1911 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री एडगर हर्ट्ज़स्प्रंग ने खोजा था। दीर्घकालिक अवलोकनों ने दिखाया कि उत्तरी ध्रुव तारे की धड़कन अवधि लगभग 4 दिनों पर स्थिर रहती है। हालांकि हाल के बदलावों ने खगोलविदों की जिज्ञासा बढ़ा दी है। वे इसके पीछे के कारणों का पता लगाना चाहते हैं। विशेष रूप से अजीब बात यह है कि 150 से अधिक वर्षों तक 2010 तक ध्रुव तारे की धड़कन की अवधि हर साल लगभग 4 से 5 सेकंड बढ़ रही थी, लेकिन किसी कारण से यह प्रवृत्ति हाल ही में उलट गई है। वर्तमान में सटीक कारण का कोई पता नहीं है। आधे तारे की कक्षा संभवतः इस उतार चढ़ाव का एक कारण हो सकती है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव तारा हर 30 वर्षों में एक बार मुख्य तारे के करीब आता है, जिससे सेफाइड वेरिएबल के बाहरी परतों में गड़बड़ी हो सकती है। वैज्ञानिकों ने एक और अजीब संभावना का सुझाव दिया है, यानी कि पोलारिस संभवतः लाखों साल पहले हुई टक्कर से बनी 2 सितारों से मिलकर बना हो सकता है। इस प्रकार की ब्रह्मांडीय टक्कर अतिरिक्त पदार्थ को अवशोषित करके हो सकती है, जिससे तारा ऐसा प्रतीत होता है मानो उसने एक बार फिर जवानी का अनुभव किया हो और पुनः सक्रिय हो गया हो। यद्यपि द्वितारा टकराव का अनुमान तारकीय विकास मॉडल के साथ मेल नहीं खाता है, लेकिन ब्रह्मांड में कुछ भी बिल्कुल असंभव नहीं है। हाल ही में उत्तरी तारा पर एक दिलचस्प खोज ने वैज्ञानिकों को इस तारे के रहस्य को सुलझाने में मदद की हो सकती है। पृथ्वी के समान, जिसके पास ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है जिसे कंपास से मापा जा सकता है, कई तारे भी ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रखते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र तारे के अंदर चार्ज कणों की गति से उत्पन्न होते हैं, जिसे संवहन डायनेमो प्रभाव कहा जाता है। सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र उसकी वायुमंडल के चार्ज कणों पर प्रभाव डालता है, जिससे सूरज के धब्बे और सौर लपटें बनती हैं, जो सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के प्रबल प्रभाव को दिखाती हैं। हाल ही में ही लोगों ने पता लगाया है कि सेफीड वेरिएबल स्टार्स में भी चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। 2022 में कनाडा की क्वीन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया कि ध्रुव तारे के पास एक बहुत ही विशेष प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र है। यह संभवतः समझा सकता है कि कैसे तारे का चुंबकीय क्षेत्र तारे के वातावरण में आवेशित कणों को प्रभावित करता है, जिससे समय के साथ तारों के विकास और परिवर्तन पर असर पड़ सकता है। तारों के चुंबकीय क्षेत्र कई अलग अलग घटनाओं का कारण बन सकते हैं, जैसे कि परिवर्तित करना तारों की हवाएं, आंतरिक संरचना और यहाँ तक कि तारों की घूर्णन गति को भी प्रभावित करना। हालांकि रूहत्सीचांग परिवर्तनशील सितारों को प्रभावित करता है, इसे बारे में अभी भी बहुत कम जानकारी है। इन सितारों की धड़कन प्रवृत्ति के कारण उनके आसपास के मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाना बहुत कठिन हो गया है। शोधकर्ताओं का मानना है कि पोलरिस के मैग्नेटिक फील्ड की गहरी समझ ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में सहायक होगी। इस खोज को करने वाली शोध टीम वर्तमान में डेटा का विश्लेषण कर रही है और यथासंभव अधिकतम अवलोकन परिणामों को प्राप्त करके तारे के चुंबकीय क्षेत्र का नक्शा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। विशेष रूप से जब तारे हमारे दृष्टिकोण में घूम रहे होते हैं, वे ध्रुव तारे पर नई जानकारी खोजने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन वे विशेष रूप से क्या पाएंगे, यह अभी भी अज्ञात है।
जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के बारे में अधिक गहराई से समझते हैं, हमें लगता है कि हमारी ब्रह्मांड की वास्तविक समझ और भी कम होती जा रही है।